हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीच मी ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों, जब भी आप एक या एक से ज़्यादा अभिकारक की आप अभिक्रिया कराते हैं तो उससे एक नया पदार्थ बनता है, उत्पाद। तो फ्रेंड्स, अभिकारक से उत्पाद बनने का जो ये प्रोसेस होता है, यही हमारी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, केमिकल रिएक्शन काफ़ी टाइप्स की होती है, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों, यहाँ पर इस अभिक्रिया के नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन अभिक्रिया मतलब संयोग करना। मतलब दोस्तों, जब भी आप दो या दो से ज़्यादा अभिकारक उनको आप मिलाते हैं तो उससे केवल एक उत्पाद का निर्माण होता है। मतलब कि फ्रेंड्स, आप कोई भी अभिकारक लेते हैं, अभिकारक आप दो या दो से ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप उनको मिलाते हैं तो उनसे एक उत्पाद का निर्माण होता है। यानी आप रिएक्टेंट तो दो या दो से ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो वो सिर्फ एक ही बनेगा। तो ऐसी ही अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड। मतलब फ्रेंड्स, जब आप सोडियम को और क्लोरीन को दोनों को मिलाते हैं, दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, तो इससे एक पदार्थ बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। या फ्रेंड्स, आप एक और एग्जाम्पल अगर लें, अगर आप अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो उससे एक पदार्थ बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फ्रेंड्स, अमोनियम क्लोराइड को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं नौसादर। नौसादर एक सफ़ेद धुएं का रूप होता है। जब भी आप अमोनिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो उससे बनने वाला पदार्थ एक सफ़ेद धुएं के रूप में निकलता है, जिसे हम कहते हैं NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों, चलिए अब हम जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंपोजिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। जैसे हम संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज़्यादा पदार्थ को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते थे, इसमें उसका उल्टा होगा। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक पदार्थ या यौगिक को हम दो या दो से ज़्यादा पदार्थ में वियोजित करते हैं। वियोजित का मतलब है आप किसी एक पदार्थ को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक अभिकारक दो या दो से ज़्यादा उत्पाद का निर्माण करता है तो वही अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप एक पदार्थ लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो नए पदार्थ बनते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की अपोजिट है। संयोजन अभिक्रिया में हम दो या दो से ज़्यादा अभिकारक ले सकते थे, जिससे सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण होता था। रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हो तो ऐसी ही रिएक्शन कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, वियोजन अभिक्रिया भी हम कई तरीके से करा सकते हैं। मतलब किसी भी इक्वेशन को डिकम्पोज कराने के लिए 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मीय वियोजन की, जिसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन से ही नाम पता चल रहा है कि जब भी आप किसी पदार्थ को आपको उसको डिकम्पोज कराना है, अगर आप उसमें हीट देते हैं, मतलब आप उसको ऊष्मा के जरिए अगर वियोजित कराते हैं, तो ऐसी ही रिएक्शन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। यानी जब भी आप एक अभिकारक को ऊष्मा के जरिए दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में डिवाइड करते हैं तो वो अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप लेते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब आप हीट देते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इन 3 उत्पाद में डिवाइड हो जाती है। फ्रेंड्स, हम ऊष्मा को ट्राइंगल के साइन से डिनोट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल का साइन बना दिया। आप चाहे तो यहाँ पर ऊष्मा भी लिख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप्स विद्युत वियोजन के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फ्रेंड्स, इसके नाम से पता चल रहा है विद्युत, यानी जब भी आप किसी पदार्थ को विद्युत के द्वारा उसकी अगर आप अभिक्रिया कराते हैं तो वही कहलाता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं
जिन्हें हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, तो उनको अलग करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम जल लेते हैं, जब आप जल को करंट के ज़रिए दो अणुओं में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जल दो अणुओं से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर आप उसमें विद्युत उत्पन्न करते हैं तो आप उनको इन दोनों अणुओं में डिवाइड कर सकते हैं। या हम एक और एग्जांपल अगर लें, सोडियम क्लोराइड, जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए सोडियम और क्लोरीन इन दो अणुओं में डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आप रिएक्टेंट सिर्फ एक लेते हैं लेकिन उनसे दो प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो ऐसी ही इक्वेशन जिसमें एक अभिकारक से दो उत्पाद का निर्माण होता हो, वही कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के हमने 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे 3rd टाइप्स के बारे में, जिसे कहते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इसके नाम से पता चल रहा है प्रकाश, मतलब जब भी आप किसी अभिकारक में कोई सनलाइट डालते हैं तो वो 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद में डिवाइड हो जाती है। ऐसी ही रिएक्शन जिसमें आप सनलाइट के ज़रिए उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनको वियोजित कर सकते हैं, वही कहलाती है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। फ्रेंड्स, सिल्वर क्लोराइड में आप जब भी सनलाइट को डालेंगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस इन दो उत्पाद में डिवाइड हो जाती है। आप सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, HNO का मतलब यहाँ पर सनलाइट से ही है। दोस्तों, अगर कभी आपको वियोजन की जगह अपघटन दिखे तो आपको घबराना नहीं है। वियोजन और अपघटन दोनों अभिक्रिया एक ही होती है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वियोजन अभिक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जबकि अपघटन अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब फ्रेंड्स, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों, अगर आप उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।